मॉर्निंग में मिको देखती है कि रुका उसके साथ सो रहा है। तो ये देख के वो पूछती है रुका से कि उसके साथ क्यों सो रहा था। तो वो बताता है कि क्योंकि वो उससे प्यार करना चाहता है, इसलिए हर रात उसके साथ सोएगा। तो मिको डर जाती है। शायद उसे ये डर लगता है कि शायद उसे पता चल गया कि वो अगर लड़की है तो शायद उसके साथ प्रॉब्लम भी हो सकती है। कहते हैं कि हाँ, मैंने ही तो प्रॉमिस किया था रुका से। तभी रुका कहता है कि अब मेरा ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया है, इसलिए तुम आओ यहाँ पे। और ऐसे करके रुका उसके पास जाके मीठा को जोर से काट लेता है और एक जोर से बाइट करने के बाद उसका खून पीने लगता है। और फिर रुका कहता है कि साला अभी भी तेरा खून बहुत ही बेस्वाद है। तभी वो सोचती है कि शायद अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। और तभी रुका उसके जख्म मिटा देता है। वो कहता है कि इससे मैं तेरे सारे जख्म मिटा दूंगा, यानी किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तेरे से बाइट किया है। तभी वो सोचती है कि अगर रुका को पता चल गया कि वो एक लड़की है तो रुका उसका क्या कर सकता है, रुका उसे कहीं पनिशमेंट ना दे। तभी वहीं पे उनका बटलर आ जाता है। कहता है कि अब तुम दोनों एक साथ रह ही रहे हो, तो अब से मिस्टर मिको भी हमारे साथ पढ़ने जाएंगे। और उसे मिको का एडमिशन करवा देता है उनके ही हॉस्टल में, जो बॉयज़ हॉस्टल होता है। और तभी मिको सोचती है कि तो बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे किसी को पता चल गया कि मैं लड़का हूँ तो क्या होगा। तभी रुका कहता है तुम डरो मत, किसी भी चीज़ के लिए तुम डरो मत, मैं हूँ ना। तो वो कहता है कि हाँ तुम हो, वही तो डर लगता है। और फिर कहता है रुका कि चलो सब मिलाता हूँ मैं। और फिर ऐसे करके मिको क्लास में जाके अपना इंट्रोडक्शन सबको करवाती है। और सभी लड़के ये सुन के सब बहुत खुश रहते हैं मिको को मिलके। और वो कहते हैं कि हम बहुत खुश हुए तुम्हें मिलके। टाकरा ऐसा कहता है। तभी मिको सभी बॉयज से अच्छा मेल जो बना लेती है। और तभी ये सब देख के रुका भी खुश हो जाता है कि चलो अच्छा तो हुआ। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रेन आ जाता है और वो मीटो की तरफ देख के चला जाता है। मीटो सोचता है कि ये कौन है। मिको होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे रुका आ जाता है। और रुका कहता है क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो मेरे ही जगह पे, जो जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ। और वो कोमीरो से बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी रेस्टोरेंट का ओनर कोमीरो होता है। वो कहता है कि मिको काम कर सकता है। तभी रुका अपने कपड़े चेंज करता है और कहता है मिको को भी कि तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो। तभी मिको डर जाती है कि उसे लगता है कि अगर उसने यहाँ पे कपड़े चेंज किए तो उसकी आइडेंटिटी पकड़ी जाएगी। और तभी रुका मिको के एक बार एक करके सारे कपड़े खोलने लगता है। तभी मिको जोर से धक्का मार के रुका को बाहर भेज देती है और कहती है कि मैं अपने आप ही कपड़े बदल लूँगी। और फिर वो अपने आप कपड़े चेंज कर लेती है। तभी ताकारा के साथ जॉब पे सब एक्सपीरियंस ले रही होती है मिको। और वो देखती है वहीं पे कि जूरी बहुत ही प्यारा लड़का वहाँ पे से निकल रहा है, जो उसका क्लासमेट भी है। तभी मिको ऑब्जर्व करती है कि रुका बहुत ही फेमस है लड़कियों में। तभी मिको सोचती है कि इतना पॉपुलर होने के बाद भी वो रुका चाहे किसी भी लड़की को पटा सकता है और किसी भी लड़की का खून पी सकता है। फिर वो क्यों। तभी रुका कहता है कि कुछ जाके चीज़ें लेके आओ। तभी वो चीज़ लेने के लिए जाती है। तभी पीछे से उसके जूरी आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो, पर मुझे पता है तुम कुछ छुपा रहे हो। और मिको को लगता है कि अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। और मिको सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तब जूरी आके उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी ऊपर से बर्तन गिरने लगते हैं और मिको को लगता है कि बर्तन गिर जाएंगे। और तभी तुरंत ही वहाँ पे रुका आ जाता है और मिको को बचा लेता है। पर रुका को बहुत ज़ोर से दिमाग पे लग जाती है और खून निकलने लगता है। और मिको वहाँ से लेके चली जाती है। और ये सब देख के जूरी परेशान हो जाता है। फिर रुका मिको को कहता है कि अब मुझे खून पीना पड़ेगा। तो मिको कहती है कि जितना चाहो उतना खून पी लो मेरा, बस तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर रुका उसका खून पीने लगता है। फिर रुका को खांसी आने लगती है अचानक से। तो मिको कहती है कि मेरा खून बहुत बेस्वाद है ना, पर तुम मेरा खून क्यों पीते हो, बताओ ना क्यों, आखिर क्यों, मैं ही क्यों। तुम चाहो तो किसी भी लड़की को पटा सकते हो, तुम इतने हैंडसम जो हो, और लड़कियां तुम पे मरती भी है। और तभी रुका मिको को एक ब्रेसलेट देता है, जिस ब्रेसलेट की वजह से उसका खून
इसका टेस्ट कैसा होगा वो पता चल जाएगा। अगर वो पूरी तरह से रेड हो जाएगा तो इसका मतलब उसका खून बहुत ही स्वादिष्ट हो गया है। रुका से क्वेश्चन करती है क्यों उसी का क्यों खून पी रहा है और लड़कियों क्यों नहीं। इस बात का आंसर देने के लिए कोयामी आ जाता है और कहता है क्योंकि रुका ना लड़कियों में सिर्फ और सिर्फ बारबी को ही लाइक करता है। ये सुन के मिको बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि एक लड़का भी इतनी बड़ा फैन हो सकता है क्या बारबी का। वो सोचता है कि ये क्या सच में ऐसा कोई हो सकता है क्या। तब रुका कहता है हाँ मुझे पसंद है बारबी, तो क्या कर लोगे तुम। हाँ पसंद हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तभी कोयामी कहता है कि बात तो सही है, पर इसकी अलग ढंग से रहने की वजह से तो ये सबसे अलग है। और फिर तभी मिको भी हंसने लगती है। वो कहती है कि वाह बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो तुम। और तभी मिको वहाँ जाके इचिराकु नूडल खाने लगती है होटल में जाके। और तभी वहीं पे जूरी और ताकारा आ जाते हैं और पूछते हैं कि कैसा है वो, रुका कैसा है। तभी वो सोचता है कि अगर इन्हें मैं बता दिया कि रुका तो साला अभी भी बारबी का फैन है और वो कुछ नहीं कर रहा, वो तो ठीक ठाक है, तो वो कहता है वो ठीक है कोई बात नहीं। फिर वहीं पे जूरी कहता है कि मेरी गलती हो गई थी। हाँ फिर वो जूरी को कहती है कि तेरे बात तो सही है, तेरा जो शक था हाँ मैं कुछ छुपा रही हूँ। ये बात सुन के जूरी शॉक्ड हो जाता है फिर से। फिर वो कहता है पर ऐसी कोई बात नहीं जिससे तुम्हें और रुका और किसी को भी प्रॉब्लम्स हो। जूरी कुछ कहने ही वाला होता है तभी ताकारा वापस आ जाता है और कहता है कि चलो मेरे यार। तभी रेन वहाँ पे आता है और वो पूछती है मिको कि ये कौन है, तो बताता है कि बहुत बुरा लड़का है और इसके साथ कभी कांटेक्ट में मत आना। मिको कहती है ऐसा क्या, ठीक है। वो कहता है कि बड़ा हैंडसम तो बहुत है। और तभी जागते वक्त वो देखती है कि वो उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मेरा नाम रेन है, बाहर आके मिलो। बाहर जाके रेन दीवार तोड़ देता है और कहता है तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ हो, वो रुका एक वैम्पायर है। तो मिको बहुत शॉक्ड हो जाती है। मिको कहती है कि इसे कैसे पता कि वो वैम्पायर है। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तभी वहीं पे रुका आ जाता है। रुका कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर तुम मेरे साथी दोस्त को परेशान नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से। तभी रेन वहाँ से चले जा रहा है। तभी रेन कहता है कि साले मुझे पता है तू कैसा इंसान है, बहुत बुरा है। रुका कहता है चले जाए यहाँ से। रुका कहता है कि अब मुझे फिर से तेरा खून पीना है। तभी एकदम से रुका फिर से खून पीने लगता है। तभी मिको उसे रोक देता है और कहता है कि रुको, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। रेन बहुत ही अच्छा फाइटर है और बहुत ही अच्छे कुंफू कराटे कर लेता है। ये देख के मिको शॉक्ड हो जाती है। मिको कहती है कि वो बहुत शक्तिशाली है। तभी जूरी कहता है कि हाँ वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत ताकतवर भी है। हाँ पर जो रुका करता है वैसा कोई नहीं कर सकता। मुझे डाउट है इन दोनों पे कि साले ये दोनों कहीं कुछ और प्लान से तो नहीं आए। और तभी रेन और मीटो की फाइट स्टार्ट हो जाती है और मीटो कहता है कि मैं तुम्हें उसे कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा, मेरे रुका से तुम्हें दूर रखूंगा। तभी वो मिटो को देख लेता है कि उसे कोई निशान है और वो मिको को गिरा देता है और फिर मिको को बाहर ले जाता है। और ये सब रुका देखता है। वो सोचता है कि वो कहाँ ले जा रहा है। और तभी वो बाहर ले जाता है और कहता है तो पता है गले के पास ये निशान कैसे है तुम्हारे। तभी वो कहता है कि वो वैम्पायर ने तेरा खून पीना स्टार्ट तो नहीं कर दिया ना, तुझे पता भी है वो तुझे मार देगा एक दिन और तू उसी तरह एक दिन व्यापार बन जाएगी के बाद तेरी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और तेरी पूरी फैमिली स्पॉइल हो जाएगी, तेरा कोई नहीं होगा और इस पूरी दुनिया में तू वैसे दरिंदा बन जाएगा और फिर तू सिर्फ लोगों का खून पिएगा और जिएगा। और तभी मिको कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक लड़का होने के बावजूद भी मुझे उसमें कोई खराबी नहीं दिखती। पूरी दुनिया बुरी है, पूरी दुनिया के लोग सेल्फिश है, कोई किसी का नहीं है। मुझे पता है मेरे मॉम डैड नहीं है अब इस दुनिया में और मेरी कोई फैमिली भी नहीं है, इसलिए मेरे पास से कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारे हुए से क्या ले पाओगे। रुका बहुत ही अच्छा है, उसने मेरी जान बचाई है और रुका ने कहा है कि वो मुझे संभालेगा और मेरा ख्याल रखेगा और मुझे प्यार भी करेगा। रुका बहुत अच्छा है। ये सब बोलने के बाद वो कहता है कि मुझे उसमें बहुत ही अच्छा दिखाई देती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर रेन मिको से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा
मीको की खुद सुरक्षा करेगा। और मीको भी प्रॉमिस लेती है कि वो भी रुका से प्रॉमिस करवाएगी कि वो उसे वैम्पायर ना बनाए। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये सब बातें रुका सुन लेता है। रुका कहता है कि ये क्या, अब क्या होगा, मेरे नए गुलाम को उसने अपनी तरफ कर लिया है। फिर रुका में एकदम से जेलसी फीलिंग्स आ जाती है और रुका सोचता है, उसके बारे में सोचने लगता है। और रुका को लगता है कि ये कैसी जेलसी की फीलिंग्स है, मुझे कहीं प्यार तो नहीं हो गया। रुका पागल होने लगता है। रुका कहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रेन को अपनी मम्मी की याद आती है और वो कहता है कि मीको बिल्कुल उसके मम्मी की तरह है और उसकी वो हिफाजत भी करेगा और मीको को कभी वैम्पायर नहीं बनने देगा।